Hello dear students. So in this class our first chapter is integers, and in integers, before studying these chapters we will revise our last year topics. Some topics are here in front of your screen. First is natural and another one is whole. There are two categories of number system which we have studied in our previous classes. Natural number means number which start from 1 and goes up to infinity, and whole number which start from 0 and goes up to infinity, and all positive complete numbers are here, and 0 also is here. So we have studied about these two categories in our previous classes, and in this class we will study about this new category of number system, that is integer. And what are integer? So let's start. The first is integer. Integer means the number which start from negative infinity and goes up to positive infinity. Means the all positive numbers are here also, and 0 is also here, and some negative, the all negative numbers, I mean to say कि इनके जितने भी पॉजिटिव हैं उन सबके अपोजिट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं. 0 है, 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव नंबर है. 1 का अपोजिट -1 है, 2 का -2 है, 3 का -3 है. ऐसे जितने हमारे पास नंबर्स होते हैं नेचुरल में, उन सब के नेगेटिव्स भी अगर हम इसमें इंक्लूड कर लें तो ये जो नई कैटेगरी हमारी बनती है, दिस इज़ आवर न्यू कैटेगरी, दैट इज़ इंटीजर. यहाँ पर सारे नंबर्स आते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर जो नेचुरल में हमने पढ़े हैं. 0 आता है जो होल में हमने पढ़ा है, और उन सब के अपोजिट्स एडिटिव इन्वर्स यानी कि सारे नेगेटिव्स वहाँ पर आते हैं. -1 -2 -3 एंड अप टू -इन्फिनिटी. तो यहाँ दोनों डायरेक्शन में नंबर चलते हैं. पहले हमने जो दो कैटेगरीज पढ़ी है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलने वाली थी, 1 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में. इससे 0 वाली 0 से स्टार्ट होकर और राइट डायरेक्शन में चलने वाली थी. लेकिन यहाँ पर जो दो ये जो कैटेगरी है इंटीजर, ये कैटेगरी दोनों डायरेक्शन में चलती है. राइट डायरेक्शन में भी चलेगी और लेफ़्ट डायरेक्शन में भी चलेगी. जैसे जैसे हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे, 0 बीच में होता है हमारे, उसके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जिनको प्लस के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है या विदाउट सिंबल भी लिखा जाता है. और जब हम लेफ़्ट डायरेक्शन में चलते हैं 0 के, तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं, यानी कि लेफ़्ट साइड में आने वाले नंबर्स को नेगेटिव नंबर्स कहा जाता है, जिनको हम माइनस के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. और ये बात आप अच्छे से समझ लें कि किसी भी नंबर का सिंबल हमेशा उससे पहले लगा हुआ होता है. जैसे कि 1 का सिंबल माइनस उससे पहले लगा हुआ है, 2 का उससे माइनस पहले लगा हुआ है, 3 1 2 इनके आगे कोई सिंबल नहीं है. ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं, और चाहें तो हम इससे पहले प्लस भी लगा सकते हैं. इससे 3 और +3 दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है. क्लियर एवरीवन? और बीच में 0 होता है, यानी कि 0 इनके सेंटर में होता है. अब एक चीज़ आती है नंबर लाइन. नंबर लाइन मीन्स इन नंबर्स को अगर हम एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें, जो लाइन दोनों डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में भी बढ़ती है और लेफ़्ट डायरेक्शन में भी बढ़ती है. बीच में सेंटर जो नंबर है वो 0 है. उसके बाद अगर हम 0 से राइट डायरेक्शन में चलते हैं तो सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और 0 से लेफ़्ट डायरेक्शन में चलते हैं हम तो अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी. सारे नेगेटिव नंबर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है एक सेम डिफरेंस के बाद. जैसे जैसे हम राइट डायरेक्शन में चलते हैं गाइस, वैसे वैसे यहाँ पर वैल्यूज़ नंबर की इंक्रीज़ होती जाती है. यहाँ पर लिखा हुआ ये फैक्ट है. नंबर लाइन पर जब आप राइट डायरेक्शन में चलेंगे तो नंबर की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती जाएगी, और जैसे आप लेफ़्ट में चलना शुरू करेंगे तो वो वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी. इट मीन्स यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि कौन सा नंबर वैल्यू में बड़ा है और कौन सा छोटा है. इट मीन्स 2 जो है वो 1 से बड़ा है. यू नो इट वेरी वेल, सबको क्लियर है ये. यहाँ पर ये फैक्ट भी क्लियर है कि 0 1 के राइट में आता है तो 0 बड़ा है, -1 छोटा है. -1 जो है वो -3 से बड़ा है, -3 जो है वो -4 से बड़ा है. इसी तरीके से इसके बाद जितने नंबर आएंगे लेफ़्ट साइड में वो सब छोटे होते चले जाएंगे, और जैसे जैसे हम राइट में बढ़ेंगे वो नंबर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी. 0 सारे पॉजिटिव से छोटा है और 0 सारे नेगेटिव से बड़ा है. 0 का पॉजिटिव भी 0 होता है और 0 का नेगेटिव भी 0 ही होता है. ये फैक्ट्स हैं जो आप याद रखें अच्छे से, ये आपके हर क्लास में काम में आने वाले हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ वर्ड्स हैं, कॉमन वर्ड्स, जो आपके हर सभी क्लासेस में आप पहले भी पढ़ते हुए आए हैं या बार बार हमारे काम में आते हैं, या जब आप आगे पढ़ेंगे तब भी आपके ये काम में आने वाले हैं. तो सबसे पहला जो कॉमन वर्ड है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू एक कॉमन नाम है. एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़. इसमें हम नंबर के सिंबल को इग्नोर कर देते हैं कम्प्लीटली. जैसे -6 है तो उसको भी 6 ही लेंगे, और +6 है तो उसको भी हम
6 ही लेंगे। दोनों ही केस में इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो 6 काउंट किया जाएगा। -6 और +6 एक्चुअल नंबर हैं, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की अगर हम बात करें तो 6 ही है एब्सोल्यूट वैल्यू। और ये जो 2 लाइन आप देख रहे हैं, ये दोनों लाइन्स एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए है। इट मीन्स अगर किसी भी नंबर के दोनों तरफ इस तरह की लाइन लगी हुई है तो इट मीन्स आप कहेंगे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही रिप्रेजेंट की गई है वहाँ पे। नेक्स्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट, लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, क्योंकि 0 को किसी से भी ऐड करें, जैसे 2 + 0 करेंगे तो भी 2 है, 0 + 5 करेंगे तो भी 5 है, यानी कि 0 का आगे ऐड करें या पीछे ऐड करें, क्योंकि 0 कोई ऑपरेशन पर इफेक्ट नहीं डाल रहा है, 2 पर कोई इफेक्ट नहीं डाला, 5 पर कोई इफेक्ट नहीं डाला, या 0 को माइनस वाले नंबर के साथ ऐड किया तो भी कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, सब्ट्रैक्ट यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा। तो हर केस में 0 कोई इफेक्ट नहीं डालने की वजह से 0 एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट की अगर हम बात करें तो 1, क्योंकि 1 को आगे मल्टीप्लाई करें या पीछे मल्टीप्लाई करें, 1 7 पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, यहाँ 4 पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। इसी तरीके से 5 -5 के साथ या -10 के साथ, क्योंकि 1 ने कोई इफेक्ट नहीं डाला नंबर पर ऑपरेशन के साथ, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। क्योंकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई इफेक्ट नहीं डाले, इसलिए हम सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न का कोई आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ मैथमेटिक्स में ये नंबर सिस्टम में बार बार वर्ड आता है, और इनको हर कैटेगरी में आपको इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना होता है। हम थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं ब्रीफ में। लास्ट ईयर भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वन मोर प्रॉपर्टी इज़ देयर, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो भी हम पढ़ेंगे बाद में। पहले हम इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को क्लियर कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ आपके सामने आप देख पा रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एक और चीज़ यहाँ लिखी हुई है, तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम आएगी। इंटीजर के केस में एडिशन में भी वर्क करती हैं ये, और मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क करती है। सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ये दोनों प्रॉपर्टी काम नहीं करती। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए वर्क नहीं करेगी। हाँ, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए तीनों प्रॉपर्टीज़ वर्क करती है। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ व्हाट? अगर कोई नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई नंबर इंटीजर्स में से हैं, कोई 2 नंबर इंटीजर्स में से हैं, और अगर आप उनमें कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं और उस ऑपरेशन के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है वो रिज़ल्ट भी इंटीजर्स में से ही हो, तो फिर हम कहेंगे कि वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है। जैसे इफ़ 2 नंबर्स a and b आर इंटीजर्स, देन आफ्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आंसर इज़ ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम इंटीजर्स ओनली। यानी कि a और b 2 नंबर हैं, और दोनों नंबर्स अगर इंटीजर्स हैं और आपने उनको आपस में ऐड किया या उनको मल्टीप्लाई किया, तो उनका जो रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट भी अगर एक इंटीजर ही है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। a + b दोनों को ऐड करने पर c आ रहा है, या मल्टीप्लाई b को ऐड करने पर c आ रहा है, तीनों ही जो हैं वो इंटीजर्स हैं, तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ वर्क करती है। जैसा आप एग्जांपल करके देख सकते हैं, ये हमेशा वर्क करेगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके सामने जो एग्जांपल लिखा हुआ है इसमें अच्छे से देख लें आप। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स जब आप किसी एक ऑपरेशन में नंबर को आगे पीछे कर देते हैं, जैसे a + b है, इसको हम b + a कर दें, तो दोनों ही केस में इसके रिज़ल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, इक्वली ही रिज़ल्ट आए। मल्टीप्लाई के केस में भी इक्वली रिज़ल्ट आएंगे। आप 2 नंबर को ऐड करें आगे या पीछे, कोई 2 + 5 7 और 5 + 2 भी 7, 2 × 5 10 और 5 × 2 करेंगे तब भी 10 ही आएगा। तो दोनों केस में क्योंकि रिज़ल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो वी कैन से दैट कि यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करेगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज़ व्हाट? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ब्रैकेट्स का हम यूज़ करते हैं, यानी कि कोई इट मीन्स 3 नंबर आपको मल्टीप्लाई करने हैं या 3 नंबर आपको ऐड करने हैं। तीनों नंबर में से किसी 2 को आपने पहले ऐड किया, फिर तीसरे को लास्ट में ऐड किया। जैसे a और b को हम पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर c को उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या हम पहले b और c को मल्टीप्लाई कर लें या फिर बाद में a को मल्टीप्लाई करें, तो ना मल्टीप्लिकेशन में नंबर के रिजल्ट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना एडिशन में नंबर के रिजल्ट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो इट मीन्स यू कैन से दैट कि इन दोनों ही केसेस में जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। अब अगर आप सब्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे या आप डिवीज़न यूज़ करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ना क्लोजर वर्क करेगी, ना कम्यूटेटिव वर्क करेगी, ना एसोसिएटिव वर्क करेगी। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क कर सकती है, और आप इन तीनों को अच्छे से समझ भी लें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप फिर से एक बार हमसे इस बारे में कमेंट्स में आस्क कर लें।
यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं एसोसिएटिव के, जैसे कि 2 -5 और -4 और 5 को हमें मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने -4 × 5 किया -20 और रिजल्ट आया -40 लास्ट में। यहाँ पर हमने उन्हीं तीनों को लिया, लेकिन पहले 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -8 5 से मल्टीप्लाई करने पर वही रिजल्ट, तो रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इट मीन्स यू कैन से दैट associative property is working for integers in case of multiplication, or as it will be work in case of addition also. Clear everyone? So that was our first topic about integers. That's it. Thank you.